हेलो माय व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब। वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सब अच्छे होंगे और सीटेट की तैयारी आपकी एकदम अच्छे से चल रही होगी। यहाँ पर हम करने वाले हैं पैराग्राफ को सोल्व। कैसे आप पैराग्राफ को सोल्व करके पूरे में से पूरे नंबर लेके आए। पैराग्राफ को सोल्व करने की ईजी ट्रिक मैं आपको यहाँ पर समझाने वाली हूँ, कैसे आप क्वेश्चन के आंसर ईजिली कर पाएँ। यहाँ पर हम करेंगे पैराग्राफ का आज रैपिड रिवीजन। अगर आप चैनल पर नए हैं और आपने अब तक कोई वीडियो नहीं देखी है तो प्लीज़ जाइए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और प्लेलिस्ट में जाकर पुरानी सारी वीडियो देख लीजिएगा। चलिए आ जाते हैं पैराग्राफ पर। एग्जाम में आप करेंगे पहले क्वेश्चन को एक बार देख लेंगे क्वेश्चन क्या क्या है, उसके बाद आप पैराग्राफ को रीड करना शुरू करेंगे। जैसे आप क्वेश्चन देखते हैं फिर पैराग्राफ पढ़ते हैं तो आपको तुरंत आंसर जो है वो मिल जाते हैं। अगर आप स्टार्टिंग में पैराग्राफ पढ़ते रह जाएंगे तो फिर क्या होगा आपका, आप क्वेश्चन नहीं कर पाएंगे। क्वेश्चन देख देख के आप कन्फ्यूज होते रहेंगे। तो ज़रूरी है कि आप पहले क्वेश्चन देखें और उसके बाद पैराग्राफ को करना स्टार्ट करें, उसको पढ़ना स्टार्ट करें, तभी आप आंसर ईजिली कर पाएंगे। और अपनी तरफ से कोई आंसर नहीं करने होते हैं तो आंसर जो है रॉन्ग हो जाते हैं। चलिए आते हैं पैराग्राफ पर। यह दिया हुआ है, समय की उपेक्षा करने वालों को समय नष्ट कर देता है। यहाँ पर कितनी अच्छी बात कही गई है कि जो समय की उपेक्षा करते हैं समय उनको नष्ट कर देता है। महात्मा गांधी सभी कार्य निर्धारित समय पर करते थे, इसीलिए अंत व्यस्त होते हुए भी निरंतर प्रगति करते हुए सफलतम महान व्यक्तियों की श्रेणी में पहुँच गए। महात्मा गांधी समय की बहुत कदर करते थे। आपने देखा भी होगा, वो अपने पास एक वॉच रखते थे हमेशा। जेम्स पॉट और मैडम क्यूरी एडिसन ने समय के प्रत्येक पल का सही उपयोग कर संसार को महान आविष्कार प्रदान किए। समय का सदुपयोग भाग्य निर्माण की आधारशिला है। अगर आप सही समय पर सही कार्य करेंगे तो आपका भविष्य का निर्माण अच्छा ही होगा। असमय कार्य करने वाले कायर और निरुद्यमी बन जाते हैं। अपने कर्तव्य कर्म को बिना विलंब किए करना ही समय का सदुपयोग है। ऐसे करने वाले ही समय के पारखी भी होते हैं। जैसे हीरा जो होता है उसको क्या करता है, एक जोहरी पारखी नज़र के द्वारा उसको तराशता है, उसकी सुंदरता को और निखारता है। तो उसी तरह से आप क्या करेंगे, समय का सदुपयोग करके अपने भविष्य को तराशेंगे। जो समय का सदुपयोग करना जान लेता है वह जीवन का क्या करता है, सही ढंग से जीना सीख जाता है कि जीवन को कैसे जीना है। हर व्यक्ति को पैसे की अपेक्षा समय का अधिक हिसाब रखना होगा, तभी वह अपने क्षेत्र में सफल होगा। तो किसको इग्नोर करना है, पैसे को इग्नोर करना है और समय को अधिकता देनी है। चलिए आ जाते हैं इसी के क्वेश्चन देखते हैं कैसे हैं। क्वेश्चन नंबर 1 दिया है, समय नष्ट कर देता है। तो समय किसको नष्ट कर देता है बताना है। आपने पैराग्राफ में भी रीड किया है। समय का सदुपयोग करने वालों को नष्ट करता है? जी नहीं, समय का सदुपयोग करने वाले को समय नष्ट नहीं करता है। समय व्यर्थ गंवाने वालों को, समय का महत्व जानने वालों को, या समय को समय देने वाले को? तो समय को समय देने वालों को नष्ट नहीं करता है। जो समय को महत्व देते हैं उनको भी नष्ट नहीं करता। समय जो है उनको नष्ट कर देता है जो समय को व्यर्थ करते हैं, अर्थात समय की उपेक्षा करते हैं। तो यहाँ पर जो ऑप्शन नंबर बी है ये करेक्ट हो जाएगा। आते हैं नेक्स्ट पर, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में दिया है, महात्मा गांधी की गणना सफलतम महान व्यक्तियों में होती थी क्योंकि। क्यों होती थी उनकी गणना? क्योंकि वे प्रसिद्ध वकील थे। तो वकील तो थे पर इसलिए नहीं होती थी उनकी गणना। यहाँ दिया है, उन्होंने स्वतंत्रता संग्राम में भाग लिया था। तो भाग लिया था इसलिए उनकी अच्छे व्यक्तियों में गणना नहीं हो रही थी। स्वतंत्रता संग्राम में बहुत लोगों ने भाग लिया था। वे समय के पाबंद थे या वे अच्छे वक्ता थे? तो अच्छे वक्ता से यहाँ कोई लेना देना नहीं है। वे समय के पाबंद थे, क्योंकि हमें आंसर किसके अकॉर्डिंग करना है, पैराग्राफ के अकॉर्डिंग करना है। आप अपने शब्दों में आंसर नहीं देंगे, जो पैराग्राफ में लिखा है आप उसी के अकॉर्डिंग आंसर करेंगे। तो यहाँ पर वे समय के पाबंद उनको बताया गया है। तो ऑप्शन नंबर सी जो है ये करेक्ट हो जाएगा। चलिए आते हैं 3rd पर। यहाँ दिया है, भाग्य निर्माण की बुनियाद है। भाग्य निर्माण अगर होता है किसी का, अच्छे कार्य करेंगे समय पर करेंगे तो आपके भाग्य भी कैसा होगा, अच्छा होगा। तो उसी तरह से पूछा है, क्या इसका बुनियादी निर्माण कौन करता है। यहाँ दे रखा है भाग्य विधाता दिया हुआ है। यहाँ दिया है समय का सदुपयोग, समय की बर्बादी, असमय कार्य करना। तो जो भाग्य निर्माण की बुनियाद होती है वो क्या होती है, समय का जो है सदुपयोग करता है, वो अपने भाग्य का अच्छा निर्माण कर पाता है। यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी जो है ये करेक्ट है। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 में क्या है। 4 में बात की जा रही है, हर व्यक्ति को पैसे की अपेक्षा समय को अधिक हिसाब रखना होगा, तभी वह अपने क्षेत्र में सफल हो पाएगा। वाक्य से क्या तात्पर्य है? यहाँ पर बात की जा रही है कि अगर व्यक्ति अपने पैसों की अपेक्षा समय को ज़्यादा महत्व देगा तो वो अपने क्षेत्र में अधिक सफल होगा, ये बात की जा रही है। ऑप्शन देखते हैं क्या क्या दिए हैं। यहाँ पर ऑप्शंस में दिया हुआ है, व्यक्ति तभी सफल हो पाएगा जब वह पैसों की बजाय समय को अधिक महत्व देगा। तो ये बात यहाँ पर एकदम करेक्ट है। व्यक्ति की सफलता पैसों पर निर्भर करती है न कि समय पर। तो ये बात यहाँ पर रॉन्ग हो जाएगी।
पैसों पर निर्भर नहीं करती है। अगर पैसे का सही ढंग से सही समय पर सही उपयोग नहीं किया गया तो व्यक्ति के पैसे जो हैं वो वेस्ट हो जाएंगे और वो सफल नहीं हो पाएगा। व्यक्ति की सफलता का संबंध पैसों व समय दोनों पर ही निर्भर करता है। तो ऐसा कुछ नहीं है, ना अपने शब्दों में नहीं करना, पैराग्राफ के अकॉर्डिंग करना है। तो पैराग्राफ में इस तरह की कोई बात नहीं की गई है। डी में दिया है व्यक्ति की सफलता का संबंध पैसों व समय दोनों पर निर्भर नहीं करता। तो ऐसी भी कोई बात यहाँ पर नहीं की गई है। यहाँ जो बात की गई है वो की गई है क्या, व्यक्ति तभी सफल होगा जब वह क्या करेगा, पैसों की बजाय अगर समय को अधिक महत्व देगा। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर जो ए है ये करेक्ट है। आते हैं नेक्स्ट पर, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 में क्या है। यहाँ पर दिया हुआ है असमय कार्य करने वाले जो गलत समय पर कार्य करते हैं वो क्या बन जाते हैं, भाग्यशाली बनते हैं, भाग्यहीन बन जाते हैं, कायर और निरुद्यमी बन जाते हैं। यहाँ पर निरुद्यमी का अर्थ होता है या तो बेरोजगार से आप लगा सकते हैं कि वो बेरोजगार हैं या उनका कोई उद्योग नहीं है, इस तरह से आप उसको देख सकते हैं। चलिए ऑप्शन नंबर डी देखते हैं। ऑप्शन नंबर डी में दिया है साहसी और निरुद्यमी बन जाते हैं। तो ये भी रॉन्ग हो जाएगा। जो पैराग्राफ में कहा गया था वो था कि जो काम समय पर नहीं करते असमय करते हैं तो वो क्या बनते हैं, कायर और निरुद्यमी बनते हैं। तो ऑप्शन नंबर जो सी है ये करेक्ट हो जाएगा। सी इज़ द राइट आंसर। यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी जो है ये करेक्ट है। चलिए आ जाते हैं नेक्स्ट पर। क्वेश्चन नंबर 6 में दिया है, 6 में क्या दिया है, सदुपयोग का संधि विच्छेद हमें बताना है। तो क्या होगा सदुपयोग का संधि विच्छेद, यहाँ पर कैसे बनता है, सदुपयोग नहीं होगा। आप इनको मिलाकर लिखेंगे तो ऊपर भी मात्रा है और छोटा ऊ भी वापस आ रहा है, तो ये यहाँ पर ज़्यादा मात्रा हो जाएंगी और ये गलत हो जाएगा। सदुपयोग भी नहीं होगा, हम यहाँ पर क्या देखेंगे, सदुपयोग नहीं होगा। ऑप्शन नंबर डी भी रॉन्ग है। यहाँ पर लिखा हुआ है आधा दय, से और आधा दय लिखा हुआ है, यहाँ पर आधा दय और उसके आगे क्या है, ऊ लिखा हुआ है, छोटा ऊ है। तो मात्रा जो है कैसी लगेगी, यहाँ पर दय पर छोटे ऊ की ही मात्रा लगेगी, इसी का यहाँ पर लोप होता है। ये मात्रा जो है दय में चली जाएगी, तो ये कैसे हो जाएगा, सदु हो जाएगा। ये हो जाएगा क्या, सदु। और आगे क्या आएगा आपका, उपयोग। तो उपयोग में क्या आ जाएगा यहाँ पर, योग। सदुपयोग संधि का अर्थ होता है कि हम आगे वाली मात्रा का उसमें लोप कर दें, अर्थात संधि उस शब्द को छोटा करके मिला कर लिख दें। तो यहाँ पर लिखा हुआ है सदुपयोग, तो जो ऑप्शन नंबर सी है ये है हमारा करेक्ट। सी इज़ द राइट आंसर। चलिए आ जाते हैं नेक्स्ट पर। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7 में क्या है। 7 में बात की जा रही है जीवन को सही ढंग से जीने के लिए क्या जरूरी है। तो क्या जरूरी होता है जीवन को सही ढंग से जीने के लिए, ढेर सारी धन संपत्ति हो और आदमी के अंदर बुद्धि ना हो या उसके पास क्या समय ना हो, तो वह धन संपत्ति जो है किसी कार्य की नहीं होती, उसका कोई यूज़ नहीं है। तो यहाँ पर जो ऑप्शन नंबर ए है ये रॉन्ग हो जाएगा। ढेर सारा समय हो, समय का ठीक से उपयोग हो, केवल समय को ही महत्व देना, केवल समय को महत्व देने की बात नहीं की जा रही है। समय को महत्व देंगे तो जीवन कब जिएंगे। ढेर सारा समय होगा और क्या उसका उपयोग सही से नहीं होगा, तो ऐसे समय का भी क्या फ़ायदा। यहाँ पर जो सबसे राइट आंसर है और सुटेबल है वो है समय का ठीक से आप उपयोग करेंगे तो जीवन को सही ढंग से जी पाएंगे। सारी चीज़ें ऑटोमेटिकली ठीक होती चली जाएंगी अगर आप कार्य समय पर करते जाएंगे। तो यहाँ पर जो ऑप्शन नंबर सी है ये करेक्ट हो जाएगा। आई होप वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहेगी। जितने भी आपके पैराग्राफ को लेकर डाउट थे सारे क्लियर हो गए होंगे। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और प्लेलिस्ट में बाकी सारी वीडियो देख लीजिए अगर आपने नहीं देखी हैं तो। अच्छी तैयारी के लिए मेरे साथ बने रहिए।